सर एलोकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना एक्सपोजर होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का? नहीं, देखिए ये भी एक फंक्शन है कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना हाइब्रिड का एलोकेशन है। ठीक है, एक हाइब्रिड जैसे कुछ लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और हाइब्रिड का एक पार्ट है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो जितना आपका आज के तारीख में हाइब्रिड फंड कैटेगरी में एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपका मल्टी एसेट एलोकेशन पे होना चाहिए। दूसरा एक थंब रूल है एक आम जनता के लिए, ठीक है, कि जिस गोल्ड कितना लेना चाहिए। मैं कहता हूं इंडिया में अगर हम देखें एक मिडिल क्लास फैमिली में गोल्ड इज कंज्यूम्ड बाय वेट। हम किसी का बर्थडे होता है तो कोई गोल्ड का चेन वगैरह गिफ्ट दे देते हैं, घर में बेबी होता है तो हम गोल्ड का गिफ्ट देते हैं, शादी में गोल्ड, तो वी यूज गोल्ड बाय वेट। ठीक है, हम जब कंगन बनाने जाते हैं तो ये नहीं सोच के कि जाते कि 2 लाख का कंगन बनाना है। हम जब कंगन बनाने जाते हैं तो सोचते हैं कि 4 तोले के कंगन बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक आम इंसान को गोल्ड में कंटिन्यूअसली उतना गोल्ड इन्वेस्ट हर साल खरीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए जितना उसको लगता है आने वाले साल में उसको गोल्ड की जरूरत पड़े। ठीक है, घर में अगर बच्चों की शादी है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी है उसको एनालाइज करे और उसके अपनी सेविंग्स का एक पर्टिकुलर पार्ट गोल्ड में डेफिनेटली करे। क्योंकि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता हो गोल्ड मान लो 10 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स हो गया, तब भी आपको कंगन बनाने पड़ेंगे, तब भी आपको बालियां बनानी पड़ेंगी, तब भी आपको, ठीक है, गोल्ड का गहने चाहिए होंगे, तब क्या करेंगे? तो उस वक्त क्या है, आप सोचो हमारे जो हमसे पहली जनरेशन थी उन्होंने शादी के लिए में कभी भी गोल्ड खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि पुराना पड़ा था, गए और तनिष्क में या एक्सचेंज कर लिया बाई वेट और हो गया। ठीक है, और जब और सारे खर्चों की ज्यादा टेंशन होती थी उन्हें, गोल्ड की टेंशन हमारे पहले जनरेशन वाले लोगों को शादी में नहीं पड़ी, क्योंकि पहले पड़ा था और उसको एक्सचेंज कर दिया गया। तो आई थिंक फॉर अ कॉमन पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड निटिग्रिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ही शुड कंटिन्यू टू बाई गोल्ड एवरी टाइम वेदर इट इज हाई और लो। ठीक है, एसआईपी के जरिए वुड बी द राइट ऑप्शन, राइट? मतलब धीमे धीमे एसआईपी करते रहें, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। यस, एसआईपी करते रहें या साल में आप एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदते रहें। ठीक है, और सबसे बढ़िया एसआईपी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसमें रिटर्न मत देखें। मैंने अभी अपने एक बड़े क्लोज फ्रेंड की वाइफ को दिया, उसने बोला कि पंकज जी गोल्ड वगैरह ये, मैंने कहा मैडम आप एक काम करो, आप इसमें एक एक्स अमाउंट की एसआईपी कर दो। मैंने कहा जब रिटर्न ना भी आए तो भी कर दो। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि आपका एक एसेट एलोकेट हो जाएगा आज से 5 साल 10 साल बाद, उसमें एक्स अमाउंट हो जाएगा, उस दिन जाके उसको गोल्ड से एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो है नहीं कि नेगेटिव रिटर्न देगा 10 साल में 5 साल में। ठीक है, तो आप उसको ये सोचो कि ये आपका गोल्ड का पर्स है और इसमें आप गोल्ड से ही गोल्ड की चीज खरीदेंगे और कुछ नहीं खरीदेंगे। वाह सर, गोल्ड का पर्स है, ये राय जो सर आपने दी है, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक होंगे वो भी इस को अपनाएंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी राय है, मतलब किसी को अगर एक्सेप्ट करना हो गोल्ड को, या फिर अडॉप्ट करना हो, या फिर यूज़ करना हो, खरीदना हो, तो उसके लिए मतलब काफ़ी अच्छी सलाह है। और एसआईपी के जरिए गोल्ड में आप निवेश करते रहिए, लो भी होगा तब भी ज़्यादा आपको यूनिट्स मिलेंगी, हाई भी होगा तब भी आपको लॉन्ग रन में यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है।